कुछ भी नहीं। रिलेटिव एब्सोल्यूट। पोजीशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल? पोजीशन। ठीक है, कल का टॉपिक समझा था सबको? यस मैम। ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन विजिबिलिटी। विजिबिलिटी यानी क्या होता है? विजिबिलिटी यानी क्या होता है? क्यों यूज करते हैं अपन विजिबिलिटी? क्यों यूज करते हैं विजिबिलिटी? विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, कोई एलिमेंट हो या कोई ड्यू हो, ठीक है, या कोई कंटेंट हो, वो आपको हाइड करना है, शो करना है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी के कितने टाइप होते हैं? कितने टाइप से अपन विजिबिलिटी, एक तो आप हाइड कर सकते हो, ठीक है, या विजिबिलिटी विजिबल कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, कॉल्स पे, यानी जो ये नॉर्मली यूज नहीं होता विजिबिलिटी कॉल्स पे, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है? जब हम टेबल वगैरह यूज करते हैं और उसका अपन को रो वगैरह कॉल्स वगैरह नहीं दिखाना होता है, तब ये यूज होता है। नॉर्मली आप क्या यूज करते हो? विजिबिलिटी विजिबल, और क्या यूज करते हो? हिडन। उसका अपन एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक ड्यू लिया, ठीक है, उसमें लिखा बॉक्स 1, इन आफ्टर दूसरा डे, उसमें लिखा बॉक्स 2। इसे आपको क्या करना है? हिडन। 10 आफ्टर लिया एक फिर से ड्यू, उसमें लिखा बॉक्स 3। यहाँ पे क्लास दिया एक बॉक्स, लिख दिया रेड। देन यहाँ पे भी क्लास दिया एक बॉक्स, देन आफ्टर एक ग्रीन। बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे अपन ने 2 क्लास दिए हैं। एक जो बॉक्स क्लास है वो सबके लिए सेम है, और ये रेड ग्रीन ब्लू ये 3 डिफरेंट क्लास दिए हैं। वॉइस क्लियर क्लियर है ना मेरी? वॉइस क्लियर है क्या मेरी? यस मैम। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे देंगे अपन स्टाइल। स्टाइल सबसे पहले किसे देंगे? बॉक्स को। बॉक्स की विथ रहेंगी 150 px, देन आफ्टर हाइट रहेंगी 80 px, कलर, कलर किसका डिफाइन करेंगे? बॉक्स के अंदर का टेक्स्ट का, वाइट वाइट,
देन आफ्टर ये ड्यू क्या है, ड्यू कौन से एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो वो क्या बनेंगे, एक के नीचे एक बनेंगे, ठीक है। अपन उसे साइड बाय साइड करेंगे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, लाइन हाइट 80 px। ठीक है, ये अपन ने किसे CSS लगाई, बॉक्स को। यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है कुछ, शो क्यों नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या शो अभी, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या किया है, टेक्स्ट का कलर क्या किया है, वाइट किया है। अभी तक आपने बॉक्स को कलर दिया है क्या, नहीं, इसलिए वो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। देन आफ्टर स्पेसिफिक अपन ड्यू को कलर देंगे। सबसे पहले कौन सा है, ये रेड, रेड को CSS लगाएंगे, उसका बैकग्राउंड कलर देंगे रेड, ठीक है। देन आफ्टर ग्रीन, ग्रीन को देंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन। देन आफ्टर कौन सा ड्यू है, डॉट ब्लू, इसे देंगे बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। दिखे आपको तीनों भी बॉक्स, यस मैम। ठीक है, ये 3 बॉक्स दिख रहे हैं। अभी आपको ये बीच वाला बॉक्स क्या करना है, गायब करना है, बॉक्स टू हिडन, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है इसे आपको क्या करना है, हिडन करना है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, विजिबिलिटी क्या लगाएंगे, हिडन, ठीक है। हो गया हिडन बीच वाला बॉक्स। लेकिन क्या हुआ, बीच वाला बॉक्स क्या हो गया, हिडन हो गया, लेकिन यहाँ पे जगह क्या दिख रही है, एम्प्टी, ठीक है। अगर आपने विजिबिलिटी प्रॉपर्टी हिडन लगा ली तो जो भी उसकी स्पेस रहती है वो क्या रहती है, एम्प्टी रहती है, ठीक है। वो स्पेस फुलफिल नहीं होती है। अगर आपको ये स्पेस फुलफिल चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, वो स्पेस आपको गायब करनी है, ठीक है। तो क्या लगाना पड़ेगा, पता है क्या किसी को क्या लगाना पड़ेगा, तो डिस्प्ले नन। क्या लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले नन, ठीक है। हो गई ये स्पेस फुलफिल। जब भी आप क्या यूज करते हो, विजिबिलिटी हिडन, ठीक है। विजिबिलिटी आप जब भी क्या यूज करोगे, हिडन, तो उसके साथ आपको वो स्पेस जैसे कि वैसी रहेंगी, वहां पे जो कंटेंट है वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन वहां पे स्पेस कैसी रहेंगी, जैसी कि वैसी, ठीक है। तो वो स्पेस अगर आपको ये करना है, ठीक है, वो स्पेस आपको फुलफिल करना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा उसके लिए, डिस्प्ले नन। आप डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई थी, है ना। तो डिस्प्ले नन से क्या होता है, जो भी बॉक्स है, ठीक है, जो भी जगह है वो क्या हो जाती है, पूरी हाइड, ठीक है। ये यूज है डिस्प्ले नन का, ठीक है।
ये पॉइंट समझ में आ गया। विजिबिलिटी, हिडन। विजिबिलिटी विजिबल यानी क्या होगा, वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा बॉक्स, लेकिन वो शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, डिस्प्ले नन। ठीक है, समझ में आ गया। विजिबिलिटी विजिबल ये डिफॉल्ट रहता है। देन आफ्टर विजिबिलिटी हिडन से क्या होता है जो भी डिव है या जो भी बॉक्स है, ठीक है, वो चला जाता है, वो शो नहीं होता है, लेकिन उसकी जगह क्या होती है, जैसी की वैसी रहती है, वो फुलफिल नहीं होती। वो फुलफिल करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, उसके नीचे डिस्प्ले नन। ये समझ में आ गया विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, देन आफ्टर क्या पढ़ेंगे, विजिबिलिटी पोल्स पे। तो ये किस पे लगता है, टेबल पे लगता है, ठीक है, जो भी मैं विजिबिलिटी पोल्स पे बता रही हूँ वो लगेगा टेबल पे। ठीक है, तो अपन एक बनाएंगे टेबल। टेबल कहाँ से स्टार्ट होगा, टेबल से। देन आफ्टर उसे देंगे बॉर्डर 1। ठीक है, टेबल के अंदर क्या रहता है, TR। देन आफ्टर उसके अंदर क्या रहता है, TR के अंदर क्या रहता है, TD। रो 1 TD डाटा 1। ठीक है, ये एक टेबल शो हो रहा है। अभी क्या करना है आपको, ये सेकेंड रो क्या करनी है, आपको हाइड करनी है सेकेंड रो। ठीक है, तो सेकेंड रो हाइड करना है तो उसकी TR को हम कौन सी क्लास लगाएंगे, रो। देन आफ्टर स्टाइल, डॉट। ठीक है, दिखा क्या आपको, क्या दिखा, क्या दिखा आउटपुट। रो 2 हाइड हो गई। ठीक है,
जो सेकंड वाली रो थी वो क्या हो गई, हाइड। ठीक है, कैसे हाइड हो गई, यहाँ पे मैंने क्या लगा लिया, जो सेकंड रो है उस पे एक क्लास लगा लिया। ठीक है, आप कौन सा भी क्लास लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बस कोलैप्स क्लास लगाया। ठीक है, आप कौन से भी अपने मन से क्लास लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने जो दिया वही लगाना है। ठीक है, कौन सा भी क्लास लगा सकते हो, और उसे क्या करोगे, विजिबिलिटी क्या करोगे, कोलैप्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये कहाँ पे यूज होता है, टेबल में। ठीक है, समझा आपको, विजिबिलिटी कोलैप्स समझा समझा। Yes, ma'am. ठीक है, विजिबिलिटी में क्या देखा आपने, विजिबिलिटी विजिबल, विजिबिलिटी हिडन, और क्या देखा, विजिबिलिटी कोलैप्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप समझ में आ गई विजिबिलिटी के। Yes, ma'am. देन आफ्टर पढ़ेंगे, और इसमें मैंने क्या कवर किया, डिस्प्ले नन। ठीक है, जो मैंने नहीं पढ़ाया था डिस्प्ले नन। ठीक है, डिस्प्ले नन से क्या होता है, जो भी ड्यू है वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। देन आफ्टर पढ़ेंगे ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है, ओपेसिटी क्या होता है, So, transparency. और उसकी वैल्यू क्या होती है, ओपेसिटी की वैल्यू, ओपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 to 0. ओपेसिटी की वैल्यू होती है 0 to 1। ठीक है, 0 यानी क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, 1 यानी क्या होता है, 1 यानी क्या होता है, वो प्रॉपर पूरा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ड्यू बनाया मैंने, यहाँ पे बनाएंगे नॉर्मल बॉक्स एक। देन आफ्टर फिर से एक ड्यू बनाया, यहाँ पे बनाएंगे 50% ओपेसिटी वाला बॉक्स, 50% ओपेसिटी। ठीक है, देन आफ्टर दूसरा ड्यू, %20 ओपेसिटी। देन आफ्टर यहाँ पे बनाएंगे क्लास, एक रहेगा बॉक्स। देन आफ्टर सेकेंड क्लास, एक रहेगा बॉक्स और रहेगा एक हाफ। देन फिर से रहेगा यहाँ पे एक क्लास, बॉक्स, लो। स्टाइल देंगे, सबसे पहले किसे स्टाइल देंगे, बॉक्स को। बॉक्स की विड्थ रहेंगी पीएक्स, हाइट रहेंगी 100 px, बैकग्राउंड रहेगा रेड। देन आफ्टर रहेगा उसके अंदर जो है उसका कलर रहेगा टेक्स्ट का वाइट। देन आफ्टर मार्जिन रहेंगे 10 px,
टेक्स्ट लाइन सेंटर line height 100 pixels. ठीक है, यहाँ पे अपन ने बनाई ये 3 बॉक्स। ठीक है, ये नॉर्मल बॉक्स है, ये 50% ओपेसिटी वाला है और ये 20% ओपेसिटी वाला है। ठीक है, ये बॉक्स ऐसे शो हो रहे हैं। देन आफ्टर जो दूसरा क्लास बनाया था अपन ने हाफ, उसे CSS लगाएंगे, ओपेसिटी 0.5। ठीक है, देन आफ्टर कौन सा क्लास बनाया, लो, उसमें ओपेसिटी लगाएंगे 0.2, ओपेसिटी 0.2। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ये नॉर्मल बॉक्स है, यहाँ पे अपन ने क्या लगा दी, यहाँ पे अपन ने कुछ भी नहीं लगाया, तो ये नॉर्मल कलर शो हो रहा है। देन आफ्टर यहाँ पे आपने कितनी ओपेसिटी लगाई, 0.5। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पे पॉइंट बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट बढ़ा दिया 0.8, ठीक है, वैसे ही इसका कलर फिर से क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पे पॉइंट क्या करोगे, कम करोगे, तो उसका शेड क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। यहाँ पे आपने 0.2 करा तो यहाँ पे इसका शेड क्या दिख रहा है, लाइट में दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ओपेसिटी समझ में आ गई सबको। ओपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 to 1। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे 0.5, 0.6, वैसे वैसे उसका जो टेक्सचर है वो ओरिजिनल और डार्क होता जाएगा। जैसे जैसे उसकी वैल्यू कम करोगे वैसे वैसे उसकी ओपेसिटी क्या होंगी, कम होंगी। ओपेसिटी वगैरह आप कहाँ पे यूज करते हो, जैसे कि आप कोई बैकग्राउंड में बैकग्राउंड ओवरले लगाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको उस कलर की ओपेसिटी अरेंज करनी होती है, टेक्स्ट को विजिबल करना होता है, तब आप क्या शो करते हो, ओपेसिटी क्या लगाते हो वहां पे, ओपेसिटी। समझ में आ गया ओपेसिटी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया ओपेसिटी क्या होती है। ओपेसिटी की नॉर्मल वैल्यू 0 to 1। ठीक है, 0, 0.1, 0.2, यहाँ से लेके पूरा 1 तक। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या पढ़े अपन, विजिबिलिटी और क्या पढ़े, ओपेसिटी। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गया सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन आफ्टर क्या पढ़ेंगे, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो यानी क्या होता है, ओवरफ्लो चाइल्ड एलिमेंट की साइज पेरेंट से ज्यादा होगी तब। ठीक है, अगर कोई क्या रहे, आप पानी भर रहे हो, ठीक है, या कुछ खा रहे हो, ठीक है, कुछ खा रहे हो, उसमें आपने एक बाउल लिया, बाउल में आपने कुछ लिया, ठीक है, खीर ली या श्रीखंड लिया, कुछ भी लिया, उसका साइज जितना है उतना तो लिया, फिर से आपको ज्यादा पसंद आ गया, ठीक है, तो उसमें आपने और फिर से एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है, तो वो आप रिकवर कर सकते हो क्या, उसका साइज क्या होगा, वो आपने जो वो बाउल में कुछ भी लिया तो वो क्या होगा, वो गिर जाएगा नीचे। ठीक है, लेकिन आप ये भी जो अपना कोड है उस पे क्या कर सकते हो, आप उसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो कि वो बाहर ना जाए, या वो उसका साइज ज़्यादा हो गया तो आप उसे स्क्रॉल करें, ठीक है, ऐसा कुछ उसे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में कितने टाइप होते हैं, आप ओवरफ्लो विजिबल यानी ये नॉर्मल डिफॉल्ट टाइप होता है, देन ओवरफ्लो हिडन, जो जितना भी ओवरफ्लो है, जितना भी यानी कंटेंट बाहर जा रहा है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हाइड।
देन आफ्टर क्या होता है, ओवरफ्लो स्क्रोल, ठीक है। ओवरफ्लो स्क्रॉल से क्या होता है, जो भी कंटेंट एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, तो वो किस में चला जाता है, स्क्रोलिंग में चला जाता है। देन आफ्टर क्या होता है, ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो ऑटो से क्या होता है, जब आपको रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें स्क्रोलिंग आए, डायरेक्टली स्क्रॉल नहीं होता, जब आपका कंटेंट वो वहाँ पे फुलफिल हो जाए और एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाए उसमें, तो ही वो क्या होता है, स्क्रोलिंग में चला जाता है। तो इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। और देन आफ्टर क्या रहता है, ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स यानी क्या होता है, ओवरफ्लो एक्स यानी क्या होता है, ओवरफ्लो एक्स यानी क्या होता है, जो भी हॉरिजॉन्टली फ्लो हो जाए। हाँ, ठीक है। क्या होता है वहां पे, हॉरिजेंटली स्क्रोल बार आ जाता है, हॉरिजेंटली यानी लेफ्ट एंड राइट। देन आफ्टर क्या होता है, ओवरफ्लो वाई, तो कैसे स्क्रोल बार आ जाता है, अप टू डाउन, ठीक है। देन आफ्टर एग्जाम्पल के थ्रू अपन पढ़ेंगे उसे। H2 box 1, then after box 2, box 3, box after box 1, box 2, box 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 3, style dot box, स्टाइल नहीं थे क्या, स्टाइल dot box opening with 200 px, height 200 px,
ठीक है, ये 3 बॉक्स आ गए इसमें। बैकग्राउंड, मार्जिन 22x, बॉक्स 1 डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो मैंने इस बॉक्स में कंटेंट लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बॉक्स के बाहर आ रहा है, आ रहा है बॉक्स के बाहर, आ रहा है इसमें क्या, जो फर्स्ट बॉक्स में अपन ने क्या लिखा है, कंटेंट, तो वो क्या आ रहा है बॉक्स के बाहर, उसमें अपन ने लिखा लिया ओवरफ्लो विजिबल, ठीक है। ओवरफ्लो विजिबल से कुछ ये हुआ, ये क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, ओवरफ्लो विजिबल से क्या होता है, ओवरफ्लो शो हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने क्या लगा लिया, ओवरफ्लो हिडन। अभी क्या होगा, क्या हुआ अभी, ओवरफ्लो हिडन लगाने से क्या हो गया, फर्स्ट बॉक्स में क्या हो गया, फर्स्ट बॉक्स में मैंने लगा लिया ओवरफ्लो हिडन, तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा वाला हिडन हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा कंटेंट क्या हो गया, हिडन हो गया। आपको शो ही नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा कंटेंट, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए, ठीक है, वो हमें एक्स्ट्रा कंटेंट शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे फिर आप, डॉट बॉक्स 2, ठीक है, आपको वो कंटेंट चाहिए, यहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा कंटेंट सेकंड बॉक्स में, तो क्या लगाएंगे अपन वहां पे, ओवरफ्लो दिख रहा है यहाँ पे, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो विजिबल, ये 4 प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हिडन हो गया अपना, विजिबल भी हो गया, अभी अपन क्या यूज करेंगे, ओवरफ्लो स्क्रोल, ठीक है। ओवरफ्लो स्क्रोल यूज किया तो कंटेंट किस में चला गया, ऑटोमेटिक स्क्रोल में, ठीक है, दिख रहा है आपको, ओवरफ्लो स्क्रोल से क्या हो गया, कंटेंट ऑटोमेटिक स्क्रोल में चला गया। देन आफ्टर क्या यूज करेंगे, ओवरफ्लो ऑटो, यहाँ पे आपने कंटेंट कम भी किया, ठीक है, यहाँ पे आपने कंटेंट कम भी किया, आधा कंटेंट कम कर लिया, ठीक है, आधा कंटेंट क्या कर लिया, कम कर लिया, कम कर लिया, ये कंटेंट यहाँ पे तो आ गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो प्रीडिफाइन क्या होता है, यहाँ पे स्क्रोलिंग बार जनरेट हो जाता है, आप ओवरफ्लो स्क्रोल लिखोगे, ठीक है, कंटेंट वहां पे आ भी जाता है, फिर भी वहां पे क्या यानी यूज हो जाता है, स्क्रोलिंग बार, ठीक है, एक्स वाला और वाई वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे कंटेंट ज्यादा हुआ
तभी वो तभी स्क्रॉल बार आ जाता है। ठीक है, आप कंटेंट कम भी लिखो, जैसे कि आप क्या लिखोगे, बॉक्स 2 भी लिखो। ठीक है, इतना छोटा सा कंटेंट लिखोगे फिर भी क्या होगा, स्क्रॉल बार आएगा ही। ठीक है, दिख रहा है आपको, स्क्रॉल बार दिख रहा है। ठीक है, देन आफ्टर क्या होता है, एक डॉट बॉक्स 3। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया अपन ने, ओवरफ्लो, क्या लगाएंगे, ऑटो, ओवरफ्लो ऑटो लगाएंगे। यहाँ पे कुछ स्क्रॉल बार शो हो रहा है क्या आपको, ओवरफ्लो ऑटो लगा दिया, स्क्रॉल बार शो हो रहा है क्या, यस और नो। No, ma'am. देन आफ्टर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर दिया। ठीक है, जब मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर दिया, ठीक है, वहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, वो फिट नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो तभी उसने ऑटोमेटिक क्या कर लिया, वहाँ पे स्क्रॉल बार जनरेट कर लिया। ठीक है, जब उसे रिक्वायर हुआ, ठीक है, जब वो कंटेंट उस बॉक्स में फिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तब वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार जनरेट करता है। ठीक है, इसके लिए अपन यूज करते हैं स्क्रॉल बार ऑटो। इतने समझ में आया ओवरफ्लो के प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी इतनी समझ में आई क्या, ओवरफ्लो, Yes, ma'am. यस मैम। ओवरफ्लो यस मैम। क्या पढ़ा अपन ने, ओवरफ्लो विजिबल, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रॉल और ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो स्क्रॉल और ओवरफ्लो ऑटो में क्या फर्क है कि ओवरफ्लो स्क्रॉल क्या करता है, प्री डिफाइंड स्क्रॉलिंग बार देता है, उसे जरूरत हो या नहीं हो फिर भी वहां पे स्क्रॉल बार आ जाता है। लेकिन ओवरफ्लो ऑटो में क्या होता है, जब उसे रिक्वायर होता है स्क्रॉल बार, ठीक है, जब वो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा होता है, तब वहां पे क्या यूज होता है, ओवरफ्लो ऑटो। ठीक है, अभी अपन क्या देखेंगे, ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई। H2 ओवरफ्लो एक्स, लिख लिया, क्लास बॉक्स, इसमें डालेंगे इमेज, डॉट स्टाइल नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डिव लिया,
ठीक है, उस ड्यू में क्या डाली, एक इमेज यानी कंटेन ही डाला, और वहां पे क्या लगाया, उस ड्यू को क्या दी मैंने, विड्थ दे दी 200 और हाइट दे दी 200, ठीक है, और उसमें क्या डाली, इमेज डाली, ठीक है, और उसमें क्या लिखा मैंने कि ओवरफ्लो क्या दिखना चाहिए आपको, एक्स, ठीक है, एक्स में क्या दिखना चाहिए, स्क्रॉल बार, और वाई जो ओवरफ्लो वाई है वो क्या दिखना चाहिए, हिडन दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ओवरफ्लो एक्स में क्या आ गया, एक्स यानी लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, एक्स में क्या आ गया, स्क्रॉल बार, समझ में आ गया ये ओवरफ्लो एक्स, समझा क्या, ओवरफ्लो एक्स समझा। Yes, ma'am. यस देन मैम। देन आफ्टर क्या किया अपन ने, एक दूसरा ड्यू बनाया, एक दूसरा ड्यू बनाया, ठीक है, ओवरफ्लो वाई, H2 ओवरफ्लो वाई, इस ड्यू में क्या दिया, एक मिनट, हेलो, सेशन चालू आहे, हो, क्लास दिया, बॉक्स, लाइन 1, लाइन 2, कंट्रोल सी, डॉट वाई अंडरस्कोर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल, देन आफ्टर ओवरफ्लो एक्स लगा दिया, हिडन, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया, वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक्स में दिख रहा है क्या आपको स्क्रॉल बार, क्योंकि अपन ने क्या बोला, एक्स हिडन चाहिए और वाई पे स्क्रॉल बार दिखना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई पे स्क्रॉल बार आ गया, अगर मैंने ये फर्स्ट इमेज में लिखा कि यहाँ पे भी मुझे स्क्रॉल बार दिखना चाहिए, ठीक है, तो दोनों साइड में स्क्रॉल बार आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स पे भी आया और वाई पे भी आया, ठीक है, यहाँ पे एक ही साइड क्यों स्क्रॉल बार आया, क्योंकि मैंने वहां पे डिफाइन किया है कि मुझे वाई एक्सिस पे ही स्क्रॉल बार चाहिए, एक्स एक्सिस का स्क्रॉल बार मुझे क्या चाहिए, हिडन चाहिए, इसलिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्क्रॉल बार आया और एक्स एक्सिस का स्क्रॉल बार क्या आया, हिडन आया, ये समझा आपको।
ओवरफ्लो समझा क्या? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओवरफ्लो में अपन ने क्या क्या पढ़ा? ओवरफ्लो हिडन पढ़ा, स्क्रोल पढ़ा और ऑटो पढ़ा। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन में क्या होगा? और फर्स्ट क्या रहता है? ओवरफ्लो विजिबल, यानी वो डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, यानी ओवरफ्लो तो वो दिखेगा ही। जैसे कि आप कोई पेज बनाते हो और मैं बोलती हूँ आपको कि नीचे क्या आ रहा है? स्क्रोल बार आ रहा है। ठीक है, जब भी आप पेज बनाते हो और नीचे स्क्रोल बार आ रहा होता है, तो वो क्यों आता है? ओवरफ्लो के कारण वो स्क्रोल बार आता है। ठीक है, तो फिर आपको वो सेक्शन को ढूंढना है कि कौन से सेक्शन को ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, एक एक सेक्शन कमेंट करने के बाद आपको ढूंढना है कि कौन से सेक्शन को क्या आ रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है। तो वो सेक्शन को जो आपके हाथ में ओवरफ्लो पकड़ में आ जाएगा, तो उसे क्या लगाना? ओवरफ्लो हिडन। अगर आपको वो सेक्शन मिलता ही नहीं है तो डायरेक्ट बॉडी को लगा दो ओवरफ्लो हिडन, स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक चला जाएगा। समझ में आ गया ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी? यस मैम। ठीक है, ओवरफ्लो Yes, ma'am. विजिबल, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रोल। स्क्रोल क्या रहता है? स्क्रोल लिखोगे तो ऑटोमेटिक एक्स और वाई में क्या आ जाएगा? स्क्रोल बार। लेकिन ऑटो में क्या होता है? जब रिक्वायर रहता है स्क्रोल बार तब आता है स्क्रोल बार। ठीक है, जब कंटेंट एक्स्ट्रा हो जाता है तब स्क्रोल बार आता है। और ये पढ़ाया ओवरफ्लो एक्स स्क्रोल और ओवरफ्लो वाई। ठीक है, यानी ओवरफ्लो एक्स स्क्रोल में क्या होता है? एक्स में स्क्रोल बार आ जाता है और ओवरफ्लो वाई में क्या हो जाता है? वाई में स्क्रोल बार आ जाता है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी समझी आपको? ओपेसिटी, विजिबिलिटी और ओवरफ्लो। समझा क्या? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. देन आफ्टर है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस यानी क्या होता है? वाइट स्पेस यानी क्या होता है? मैम जो स्टार्टिंग में या लास्ट में स्पेस रहती है ना उसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस। नहीं, आपने प्री टैग पढ़ा था? प्री टैग, हाँ मैम उसमें स्टार्टिंग यस में मैम। रहता है। प्री रहता है। ठीक है, जैसे स्पेस रहता है वैसे हो जाता है, स्पेस आता है। देन आफ्टर क्या होता है कि ये कंटेंट रैप पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अगर कंटेंट डायरेक्ट सीधा ही कंटेंट ड्यू के बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर आपको वो वैसा नहीं चाहिए, कंटेंट प्रॉपरली रैप चाहिए, वो ड्यू में ही चाहिए वो कंटेंट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाइट स्पेस। ठीक है, ठीक है, आपको वो कंटेंट जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपको कैसे शो करनी है। ठीक है, वो प्रॉपर रैप में चाहिए कि आपको जैसे है वैसे चाहिए कि और फ्लो में चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं वाइट स्पेस। एक ड्यू बनाएंगे, this is css क्लास। इसे क्लास देंगे नॉर्मल। इसे क्लास देंगे प्री। क्लास देंगे
नो रैप। स्टाइल देंगे, सबसे पहले किसे स्टाइल देंगे? नॉर्मल बॉक्स। इसमें क्या लगाएंगे? वाइट स्पेस नॉर्मल। बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल वे इंटर वी। यहाँ पे कौन सी क्लास है? प्री। देन आफ्टर यहाँ पे कौन सी है? नो रैप। यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ? वाइट स्पेस प्री। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखती हूँ? वाइट स्पेस नो रैप। मार्जिन 10px। ठीक है, क्या किया अपन ने? ये जो फर्स्ट है, ये जो सेकंड है, इसमें आपने क्या लगाया था? प्री। ठीक है, प्री लगाया था तो क्या हुआ? वहां पे जैसे लिखा था वैसे यहाँ पे कंटेन आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट भी ऐसे ही लिखा था, इसकी तरह ही फर्स्ट लिखा था, लेकिन वो जैसे के वैसे नहीं लिख के आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाया अपन ने? नॉर्मल। यहाँ पे सपोज मैंने लगाया लॉरियम, फिर से लिखा लॉरियम। किस में लिखा है मैंने? नॉर्मल में लिखा है। ठीक है, नॉर्मल में लिखा है मैंने लॉरियम। तो ये जो कंटेंट है, ये बॉक्स के बाहर जा रहा है क्या? ओवरफ्लो हो रहा है? ये कंटेंट बॉक्स के बाहर जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं जा रहे हैं। सो गए क्या रे सारे जन? सो गए क्या? नो नो मैम। मैम। फिर अभी हाँ कि नहीं ये भी नहीं बोल सकते आप कि मैं ऐसे ही पढ़ा रही। ठीक है, जब भी आपको कंटेंट क्या चाहिए? एक ही बॉक्स में चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली रैप चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? नॉर्मल। क्या यूज करोगे? वाइट स्पेस। क्या यूज करोगे? नॉर्मल। तो आपको क्या मिलेगा? वो कंटेंट क्या मिलेगा? प्रॉपर रैप मिलेगा। ठीक है, वो कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने क्या लगाया है? वाइट स्पेस प्री लगाया है। ठीक है, वाइट स्पेस प्री लगाया तो क्या हुआ? देखो, कंटेंट क्या हो गया? प्रॉपर रैप हुआ क्या? कंटेंट कहाँ पे चला गया? डायरेक्टली बॉक्स के क्या चला गया? बाहर चला गया। और यहाँ पे क्या आ गया? स्क्रॉल बार आ गया। ठीक है, देन आफ्टर थर्ड में तो समझ में आ रहा है। नो रैप। नो रैप यानी कंटेंट रैप नहीं होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लगाया, लॉरियन। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंटेंट क्या चला गया, इसके बाहर चला गया। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अगर आपको कंटेंट प्रॉपरली रैप चाहिए तो आपको क्या लगाना है, वाइट स्पेस, नॉर्मल। ठीक है, कंटेंट प्रॉपरली आपको रैप चाहिए, ठीक है, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉर्मल। ठीक है, समझे क्या? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, थर्ड इसमें क्या लगाया मैंने, प्री की जगह क्या लगाया, रैप लगाया, वाइट स्पेस रैप। ठीक है, कंट्रोल जेड, ये प्री जैसे के वैसे रख देती हूँ मैं। डॉट रैप, ओपनिंग ब्रेस, ठीक है, रैप लगाने से क्या होता है, कंटेंट क्या हो जाता है, प्रॉपर रैप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर कंटेंट रैप हो गया, वैसे ही यहाँ पे भी कंटेंट क्या होता है, प्रॉपर रैप हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल में और रैप में कंटेंट क्या हो जाता है, रैप हो जाता है। और अगर आपको कंटेंट प्रॉपरली नहीं चाहिए, ठीक है, रैप फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट आप क्या लगाओगे, नो रैप। ठीक है, अभी ये वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको? यस मैम। क्या क्या पढ़ा आज अपन ने, सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, विजिबिलिटी पढ़ी। ठीक है, विजिबिलिटी में क्या क्या पढ़ा आपने, विजिबिलिटी, हिडन। ठीक है, विजिबिलिटी क्या पढ़ी, कोलैप्स, देन आफ्टर विजिबिलिटी विजिबल। ठीक है, देन आफ्टर क्या पढ़ा अपन ने, ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी में क्या वैल्यू रहती है, 0 to 1। देन आफ्टर क्या पढ़ा, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में क्या पढ़ा, ओवरफ्लो विजिबल, देन आफ्टर ओवरफ्लो हिडन, देन आफ्टर ओवरफ्लो स्क्रोल, ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो स्क्रोल और ऑटो में क्या फर्क है कि ओवरफ्लो स्क्रोल में ऑटोमेटिक स्क्रोल बार आ जाता है, और ओवरफ्लो ऑटो में क्या होता है, जब स्क्रोल बार रिक्वायर रहता है तभी स्क्रोल बार आता है। देन आफ्टर क्या पढ़ा, ओवरफ्लो एक्स और वाई। ठीक है, तो ओवरफ्लो एक्स में क्या होता है, एक्स साइड स्क्रॉल बार शो हो जाता है। अगर ओवरफ्लो वाई लगाओगे तो कौन से साइड स्क्रॉल बार शो हो जाएगा, वाई साइड, यानी टॉप और बॉटम। ठीक है, देन आफ्टर क्या पढ़ी अपने, वाइट स्पेस प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्यों यूज होती है, कंटेंट प्रॉपरली रैप करने के लिए। ठीक है, अभी ये जो इतना आज पढ़े उसमें कुछ डाउट है आपको? नो मैम। नो मैम। नो मैम। समझ में आ गया सबको प्रॉपर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कल का होमवर्क किसने किसने किया? चलो अंकिता सूर्यवंशी, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, कल का होमवर्क दिखाओ। अच्छा। इमेज नहीं डाली क्या वहां पे? इमेज डालनी थी ना, आइकॉन वगैरह कुछ इमेज तो डालनी थी। जैसा है वैसा ही कर दिया। कोडिंग दिखाओ इसकी।
ठीक है, आज का सेशन सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलो Yes, अपना ma'am. अपना होमवर्क सारे जन अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे ग्रुप पे, ठीक है, क्लियर हो Yes, जाओ। ओके मैम।